तो दोस्तों, भारत में अपना हक पाने के लिए तो शुरू से ही लड़ाई हो रहा है, आजादी की लड़ाई और बहुत सारी लड़ाई। उसी में एक ये हक मूवी बना है, जिसका कहानी कुछ और है। ये भारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक मुसलमान औरत है जो अपने हक के लिए लड़ती है अपने हस्बैंड से ही। और मुसलमान में आप एक नियम जानते ही हैं कि अगर 3 बार तलाक 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 बोल दिया जाए तो तलाक हो जाता है। इतने मतलब शादी के पवित्र बंधन को इतना मतलब नियम से शादी होता है, लेकिन तलाक के लिए बस तलाक 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 बोलो और तलाक। ये नियम अब खत्म हो चुका है ऐसे, लेकिन पहले ये था। और इसी पर बेस्ड ये कहानी है कि कैसे कैसे ऐसे इसे एक औरत को, बहुत सारे औरत को परेशानी हुई होगी, लेकिन उन सबके आवाज को दबा दिया जाता था। लेकिन ये एक औरत जो कि अपने आवाज को उठाई और ये मामला भाई सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और ये कहानी है 1985 का है। 1985 में इसका पूरा फैसला हुआ था, लेकिन ये केस 10 साल 15 साल पहले से ही चल रहा था। और आप भारत के तो भाई कोर्ट को जानते ही हैं, कोई भी केस गया तो उसको तो भाई बिना 20 साल 25 साल 30 साल कोई का तो पूरा उम्र ही पार हो जाता है केस जीतने में। ये नियम मुझे बहुत खराब लगता है ऐसे, इसे बदलना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। अगर आप सब इसके ऊपर कोई बड़े यूट्यूबर, बड़े अच्छे आदमी उठाएं आवाज तो हो सकता है, लेकिन कोशिश ये अगर जल्द से जल्द फैसला हो तो बहुत अच्छा है। और इसी पर बेस ये कहानी है कि कैसे एक मुसलमान औरत को दबाया जाता है, लेकिन वो आवाज उठाती है और जीतती भी है। तो मैं थोड़ा सा कहानी का बात कर रहा हूँ। इस मूवी का नाम है हक, और इसमें जो ऐसे ही औरत का जो जिसके साथ ये घटना घटा है उनका नाम है साजिया बानो औरत का नाम था, जो कि अपने हक के लिए लड़ी थी। और उन्हीं के बेस पर इस फिल्म को बनाया गया है। और इसके जो लीड रोल में है, जो साजिया बानो के जो हस्बैंड का रोल निभा रहे हैं वो है इमरान हाशमी, और जो साजिया बानो का रोल निभा रहे हैं वो है यामी गौतम। और दोनों का एक्टिंग तो भाई लल्लन टॉप है। आप फिल्म देखकर थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो सकते हैं, मतलब बोरिंग आप नहीं होंगे, आपको देखने में मजा आएगा। मजा तो नहीं लेना चाहिए फिल्म से, मतलब इससे कुछ सीखना चाहिए। किसी के साथ कुछ हो रहा है वैसे टाइप का तो अपना आवाज उठाए, बोले, लड़े, दबे नहीं। उसी बेस पर ये कहानी है। और कहानी यही दिखाया गया है कि जो मुसलमान औरत है वो उनका शादी होता है इमरान हाशमी से, यामी गौतम का, और लव मैरिज होता है। और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे तरह से चलते रहता है। और यह उनका 3 बच्चा भी हो जाता है। और बच्चा होने के बाद जो इमरान हाशमी है वो जाकर और दूसरी शादी कर लेते हैं, और उनसे भी वो प्यार ही करते हैं, पहली दूसरी औरत जो आती है उनकी। और यामी गौतमा को फिर उनके बाद उनको मतलब अलग होने लगते हैं, धीरे धीरे उन पर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है यामी गौतम के ऊपर, इमरान हाशमी का। ऐसा ये रियल में हुआ है। और उसी तरह धीरे धीरे होते रहता है। तो ये बोलती है, फोर्स करती है कि नहीं, मुझे भी अपना हक चाहिए, मेरे भी तुम हस्बैंड हो, मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे बांट दूं दूसरी औरत के साथ। इन्हें इमरान हाशमी है वो, इन्हें ही बहुत मतलब मैटर बढ़ जाता है, तो इन्हें तलाक दे देते हैं। और वो भी 3 बार तलाक 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 बोलते हैं और दोनों का तलाक हो जाता है भाई। उसके बाद यामी गौतम को बहुत बड़ा सदमा लगता है। और इसमें ये एक चीज मुझे बहुत खास लगा कि जो यामी गौतम में मतलब साहिजा बानो के जो पिता थे वो उनके साथ बहुत रहे हैं, मरते दम तक उनका अपनी बेटी का साथ दी है। और रियल में भी ऐसा होना चाहिए भाई कि बेटी अगर कोई मुश्किल में है, ससुराल से भी मुश्किल में है, तो उसके बाप और उसके मायके वाले को भाई सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा लेकिन रियल में होता नहीं है, होता भी है नहीं भी होता है। और उनके पापा जो है साजिया बानो के, वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटी तुम सही हो, तुम जो आवाज उठा रही हो सही हो। और उनका कोई बड़ा मसला नहीं रहता है कि मुझे तलाक दे दिए, 3 बार तलाक बोलने से तलाक थोड़ी हो जाता है। उनका बस इतना ही कहना रहता है साजिया बानो, यानी रियल में साजिया बानो, और जो इसमें रोल निभा रहे हैं यामी गौतमा का, कि मुझे तो तलाक दे दिए ठीक है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, उनका परवरिश कैसे होगा, तो मुझे भत्ते के रूप में पैसे चाहिए, महीने महीने मुझे पैसे चाहिए अपना खर्चा के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कैसे मतलब खाऊंगा पीऊंगा, अपना बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे। तो वो भाई जो है इमरान हाशमी वो बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा। तो उसी के ऊपर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस करते हैं, वहां से जीत जाते हैं। तो वहां पर ही भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है वो रखते हैं कि इन्हें महीने का 22 रुपया कुछ पैसा दिया जाएगा। तो यामी गौतम कहते हैं इतना कम में क्या होगा। तो फिर वो भाई करते हैं इलाहाबाद कोर्ट में केस, हाई कोर्ट में। तो वहां पर फिर बहुत दिन तक चलता है केस, चलते चलते फिर वहां पर ही रकम रखा जाता है 182 रुपया कुछ पैसे का। फिर वहां पर वो खुश हो जाते हैं, चलो इतना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 85 मतलब 1970 से 85 के बीच का कहानी है। तो उसमें 185 रुपया काफी था खर्चा अपने चलाने के लिए महीने का। तो वैसे ही होता है ये। और फिर जो इमरान हाशमी है वो केस कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में,
अपने धर्म को बचाने के लिए कि मेरे धर्म की औरत आवाज उठा रही है, ये कैसे हो सकता है। मेरे मजहब के बीच में कानून नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का एक अलग ही कोर्ट चलता है। तो उसी को फिर हाई कोर्ट में केस जाता है, तो वहां पर भी भाई यामी गौतम जो है साजिया बानो वो केस जीत जाती है, और वहां पर ये जो रकम है वो उतना ही रखा जाता है कि ठीक है इतना रकम आपको मिलेगा, और ये तो केस खत्म हो गया। इसी तरह कहानी को दिखाया गया, यामी गौतम जीत जाती है, लेकिन जो साजिया बानो है वो जीत जाती है, लेकिन उनके जो पिता थे वो डेथ कर जाते हैं बीच में ही। इसी के बेस पर ये पूरा कहानी को दिखाया गया है, कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख, ये सब कुछ हुआ है फिल्म में, और कहानी बहुत अच्छा है, रियल घटना पर आधारित है। और इसे अगर अभी से बात करूं तो ये जो तलाक था, इसके ऊपर ये मुद्दा नहीं उठा था, मुद्दा उठा था बस कि मुझे चाहिए, और आप तलाक दे दिए। तो इमरान हाशमी का नाम था कि तलाक के बाद सब रिश्ता खत्म, तुम अपना जिंदगी देखो, मैं अपना जिंदगी देखूंगा। लेकिन जो यामी गौतम यानी साजिया बानो थी, वो बोली कि नहीं, मैं अलग कैसे हो गई, इतना मतलब 3 बच्चा होने के बाद मैं अपना खर्चा कहाँ से उठाऊंगी। तो इसी के ऊपर कहानी को पूरा दिखाया गया है। लेकिन अब ये जो तलाक वाला नियम है ये भी अब खत्म हो चुका है भारत से, ये बहुत अच्छी बात है। ये 2019 में कानून बना था, उसके तहत इस तलाक के जो 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, ये नियम अब खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे आदमी एजुकेशन मतलब ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे नियम सब पुराना जमाना का खत्म हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो बस आप जाइए फिल्म देखिए, इससे आप एक अच्छा सीख मिल सकता है। अगर आप फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देख सकते हैं। तो बस ज्यादा क्या बोलूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो भाई बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। तो बस अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।